नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, आने वाले अगले 5 दिन यानी 12 फरवरी से लेकर के 16 फरवरी का समय आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव लाने वाला है कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि शनिदेव की लाठी यहाँ पर घूमने वाली है और आपका पर्चा बन चुका है। इस पर्ची के बल पर आपके पुण्य और पाप का हिसाब लगाया जाएगा। पुण्य कर्मियों को तो सदैव बहुत सारे मौके मिलेंगे, वे लोग हर तरफ से सुख प्राप्त करेंगे। लेकिन जो पापी है उनका यहाँ पर बंटाधार होने वाला है। तो आप वीडियो जरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो भविष्यवाणी करेंगे वो 100% सत्य होगी। आपकी किस्मत को चमकाएगी, आपको सही ढंग से जीना सिखाएगी और उचित ज्ञान की प्राप्ति भी कराएगी। लेकिन सबसे पहले शनिदेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में आप जय शनिदेव लिखें, आपके भी सारे बिगड़े काम बनेंगे। देखिए, आने वाले अगले 5 दिनों में मौके पर चौके तो मारने हैं, लेकिन किसी की मासूमियत का फ़ायदा नहीं उठाना है। कई बार आप ऐसा करते हैं कि आपको लगता है सामने वाला भोला इंसान है, सामने वाला मासूम इंसान है, तो इससे अपना काम निकलवा लो, या फिर इसको कम पैसे दे दो और इससे वह चीज़ ले लो। कई बार आपके मन में आता है। इसी के विपरीत अगर कोई तगड़ा व्यक्ति खड़ा है और आपसे भारी भरकम खड़ा है, तो आप उससे बहसबाजी नहीं करते, यानी कुल मिलाकर आप कमज़ोरों को लूटते हैं। तो ये शनिदेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप ऐसा मत करिएगा। आप अपने आप को एक बात समझा दीजिए कि भगवान ने हम सभी को इस धरा पर एक दूसरे की मदद करने के लिए भेजा है, एक दूसरे का फ़ायदा उठाने के लिए नहीं। आप बड़े बड़े शॉपिंग मॉल से हज़ारों की खरीदारी कर लेते हैं, लेकिन जब रोड पर बैठे हुए लोग से आप 2-5 रुपए के लिए बहसबाजी करते हैं, तो वो आपको शोभा नहीं देता। अगर आप उन्हें भी थोड़े बहुत पैसे दे देंगे, तो उनके घर में सुकून की रोटी बनेगी और वो आपको दुआएं देंगे कि आज उस व्यक्ति ने हमारा बहुत साथ दिया। तो यही चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, कर्मों को सुधारने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आज कर्म सुधार लिए तो आने वाले कल की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि हम अगर आज दुखी है तो वो हमारे पुराने कर्मों की वजह से, और अगर आने वाले कल में सुखी होना है तो आज कर्म सुधारने पड़ेंगे। इतना आप लिख कर ले लीजिए, क्योंकि शनिदेव ने आपका पर्चा बना दिया है और उसमें सारी बातें लिखी हुई है। आपने क्या पुण्य किए हैं, आपने क्या पाप किए हैं, और कर्मफल देवता अपने भक्तों से सदैव प्रसन्न रहते हैं। वीडियो के अंत में 2 उपाय हम आपको बताएंगे, जो करेंगे आप तो लाभ तो आपको होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कर्म बार बार गलत रहेंगे तो लाभ अटकेगा जरूर। जैसे कि आप दुकानदार हैं और आप ग्राहकों से मनचाहा दाम लूट रहे हैं। आपका मुनाफा थोड़े में भी हो रहा है, लेकिन फिर भी आपकी आंखों पर लालच की पट्टी है और आप मनचाहा दाम लूट रहे हैं। वही चीज़ लोग कम में दे रहे हैं, लेकिन आप फिर भी 2-5 रुपए ज़्यादा ही ले रहे हैं। तो मुनाफा हो रहा है, फिर भी ज़्यादा लूटने की लोगों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पैसा आपका कहीं ना कहीं निकल ही जाएगा, इतनी तो संभावना पूरी है। क्योंकि जितना हमारे हक का है हम उतना ही लेंगे। ज़्यादा लेंगे तो हॉस्पिटलों में, अदालतों में या इधर उधर ही निकलेगा। एक बात का आप सदैव ध्यान रखिएगा। अपने कर्मों को सुधार कर जिसने भी जिंदगी को जिया है, उसने सर्वदा राज किया है। भविष्यवाणी 5 दिनों की यही कह रही है कि शनिदेव का आशीर्वाद आपको मिल सकता है, लेकिन कर्मों को सुधारना होगा। पढ़ाई लिखाई में मामले काफ़ी शानदार है, रंगीन हैं, और टीपने या नज़र नकल करने की ज़रूरत ना पड़े, इतना ध्यान रखिएगा। क्योंकि भले आज पास हो जाएंगे, लेकिन कल प्रैक्टिकल समझाना होगा, नौकरी चाहिए होगी, तब फेल हो जाएंगे और घर पर बैठे रह जाएंगे। अगर आज प्रैक्टिकली चीज़ों को समझकर आज ही से उन पर वर्क करना शुरू करेंगे तो बहुत जल्दी एक काबिल इंसान आप बन जाएंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में विकास संभावना पूरी है, लेकिन आपके हाथ पर विकास टिका हुआ है। विकास खुद का करना है, खुद की कमियों का करना है और खुद के जीवन में करना है। आने वाले अगले 5 दिनों में किस्मत आपको मौका देने वाली है, लेकिन मेहनत सबको चौंका देने वाली है। कर्म प्रधान जिंदगी हमें जीनी है, जहाँ कर्मों से लड़ना भी है, कर्मों का सामना भी करना है और कर्मों से भागना भी नहीं है। आपके जीवन में काफ़ी अच्छे परिणाम यहाँ पर निकल कर आने वाले हैं। भविष्यवाणी यह भी कह रही है कि लव राशिफल बहुत शानदार रहेगा। आपके साथी और आपके बीच एक अच्छी ट्यूनिंग देखने को मिलेगी। जब आप दुखी होंगे तो वो आपके कंधे पर हाथ रख करके आपको एक
हिम्मत देंगे, मोटिवेशन देंगे। जब वे दुखी हो या निराश हो, परेशान हो, तो आपको उनका मनोबल बढ़ाना है। अगर आप एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं तो वो सब छोड़कर अगर एक दूसरे के सुख दुख में साथी बन जाएंगे तो आपकी तकलीफ़ें आधी से भी ज़्यादा कम हो जाएगी। किस्मत में जो लिखा है वो तो होना है, इसलिए बहुत ज़्यादा निर्णय बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो दुख मिलना अभी बाकी है वो उस निर्णय को बदलने के बाद भी मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए भगवान की मर्ज़ी से जो हो रहा है उसे होने दीजिए, क्योंकि आपकी किस्मत अब भगवान के हाथों में छोड़कर हमें अपने कर्म पथ पर अडिग रहना चाहिए। और इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है संतुष्टि। अगर आप संतुष्ट हैं तो आप कभी दुखी हो ही नहीं सकते। लेकिन आप तो एक साइकिल लेते हैं तो आपके मन में विचार आता है अब मुझे बाइक लेनी है। आप जब एक बाइक लेते हैं तो आपके मन में विचार आता है मुझे तो कार लेनी है। और जब आप कार भी ले लेते हैं तो आपके मन में विचार आता है मुझे और बड़ी कार लेनी है। तो संतुष्टि आपके जीवन से लापता हो गई है। और इस संतुष्टि को पुनः बरकरार रखने के लिए आपको एहसास खुद को दिलाना होगा कि मेरे पास जो है वो भी बहुत सारे लोगों का सपना है। भगवान ने मुझे ठीक ठाक दिया है और इसमें अगर मैं खुश रहूं तो कोई समस्या नहीं है। हाँ, मुझे सपने हैं और वो समय के साथ पूरे हो जाएंगे, भगवान उन्हें पूरा कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनकी अभी से चिंता पालूं, मैं उनको लेकर के बैठ जाऊं, मैं दुखी हो जाऊं, मैं निराश हो जाऊं। ये चीज़ें कह कह कर खुद को समझाइए और संतुष्ट रखिए, आप प्रसन्न रहना सीख जाएंगे। आने वाले अगले 24 घंटों में किस्मत तो मौका देने वाली है, लेकिन आपकी मेहनत सबको चौंका देने वाली है। ये हम फिर से बता रहे हैं। तो मेहनती इंसान, कर्मठ इंसान बहुत कुछ प्राप्त करेगा, लेकिन जो आलसी होगा, जो अपने बिस्तर पर पड़ा रहेगा, वो बहुत कुछ खो देगा। हमारा आपसे खास अनुरोध है कि ज़िंदगी के मायनों को आपको समझना है कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। आपको लोगों की मदद आगे रह कर के करनी है। अगर व्यापार की बात करें तो बढ़िया परिणाम हासिल हो रहे हैं, शनिदेव का आशीर्वाद मिल रहा है। आप हमेशा एक नंबर के माध्यम से चले हैं तो प्रॉफिट आपको होगा ही होगा। आपने बड़ी बड़ी डील लेने के लिए कभी मुनाफा नहीं देखा, अपने व्यवहार बनाने की कोशिश की है, तो ये चीज़ें भी व्यापार में मायने रखती है और आपको जीवन में आगे लेकर के जाएगी। लेकिन इतना आप ध्यान रखिएगा कि मिलावट आपको अपने धंधे में नहीं करनी है। मिलावट करके दुनिया का आप भरोसा तोड़ सकते हैं आपके व्यवहार के प्रति या आपके बिजनेस के प्रति। अगर एक क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे, उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी और भगवान का भी आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारी थोड़ा सा फटकारने वाले हैं, लेकिन यही आपकी परीक्षा की घड़ी है कि आप कितना संयम खुद पर रख पाते हैं। देखिए, नौकरी का मतलब ही है किसी कंपनी का, किसी घर का या किसी भी इंसान का नौकर। और नौकर इंसान बहुत ज़्यादा बोलने की क्षमता नहीं रखता। हाँ, अगर आपको बोलना है तो आप मेहनत करिए और उच्च पद पर जाइए, फिर आप जिसको चाहे जो बोल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ईगो में अभी अपने बॉस को सुना दें या वरिष्ठ अधिकारियों को सामने मुंह पर जवाब दे दें। इससे आपकी नौकरी जाने का खतरा बना हुआ है। इसलिए दोस्तों, थोड़ा सा अपने बीवी बच्चों का ध्यान रख के, अपने परिवार का ध्यान रख के आपको शांत रहना है और थोड़ा सा खुद को सांत्वना देनी है कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। अब हम आपको 2 उपाय बताएंगे। शनिवार के 2 उपाय अगर आपने भी किए हैं तो आपका भी काम बनेगा, निश्चित तौर पर गारंटी है। वीडियो को ज़रा अंत तक देखिए। सबसे पहले ये उपाय आप सुनिए। शनिवार के दिन आपको क्या करना है, अपने लंबाई के बराबर रेशमी धागा काले रंग का लेना है, पीपल के पेड़ पर परिक्रमा करते हुए उसे बांध देना है, मंत्र बोलना है ओम शः शनेश्वराय नमः। पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है और बिना पलटे घर आ जाना है। हम आपको बता दें, जो पीपल का पेड़ है उसके तने में यानी निचले भाग में देवी शक्तियों का वास है, लेकिन जो ऊपरी भाग है वहाँ पर असुरी शक्तियों का वास है। इसलिए हमें तने को देखकर ही अपनी मनोकामना सदैव रखनी है। ऊपर के भाग पर हमें नहीं देखना है, वरना काम बिगड़ सकता है। दूसरा दोस्तों, हम आपको जो उपाय आपको बता रहे हैं वो और भी शानदार है और भी सटीक है। शनिदेव जो है वो हनुमान जी के भक्तों पर सदैव प्रसन्न रहते हैं। यानी शनिवार के दिन आप हनुमान चालीसा का अगर पाठ करेंगे तो शनिदेव की खास कृपा आपको मिल जाएगी। तो एक बैठक पर 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है। अगर आपके जीवन में शनि के जुड़े कई कष्ट हैं तो वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी पहले से भी शानदार हो जाएगी। क्योंकि स्वयं शनिदेव ने हनुमान जी से कहा था कि
वे हनुमान जी के भक्तों को कभी भी तंग नहीं करेंगे, उन्हें कभी भी परेशान नहीं करेंगे। तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की अगले 5 दिनों के बारे में। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।